आप देश में कहीं भी रामसे ब्रदर्स का नाम लीजिए तो तुरंत लोग उन्हें पहचान लेंगे। जवाब होगा वही हॉरर फिल्मों वाले रामसे ब्रदर्स। रामसे ब्रदर्स और हॉरर फिल्म इस देश में एक दूसरे के पूरक हो गए थे। आजादी के बाद रामसे परिवार कराची से मुंबई आया। फिर देखते ही देखते सातों भाइयों ने फिल्म के सारे डिपार्टमेंट संभाल लिए। हर भाई फिल्म की किसी न किसी विधा का विशेषज्ञ बन गया। कोई अच्छा डायरेक्टर तो कोई प्रोड्यूसर, कोई एडिटर तो कोई राइटर, कोई तकनीक मामलों में जानकार तो कोई उम्दा सिनेमाटोग्राफर। 60 और 70 के दशक में जब रामसे ब्रदर्स फिल्में बनाते थे तो उन्हें बाहर से यूनिट के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। हर कोई उनके परिवार का ही होता था जो फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ा कोई ना कोई विभाग संभाल लेता था। यहाँ तक 7 रामसे ब्रदर्स की बीवियां भी उनकी यूनिट से जुड़ी होती थी। उसमें कोई यूनिट के खाने का जिम्मा संभाल रही होती थी तो कोई डिजाइनर का काम करती थी, कोई व्यवस्था का काम संभालती थी। ये कहा जाता था कि जब रामसे ब्रदर्स फिल्म बनाते हैं तो उन्हें केवल कलाकारों के अलावा किसी की जरूरत नहीं होती थी। ये बात काफी हद तक सही थी। 80 के दशक तक रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों का जलवा खूब चला, लेकिन फिर यह हल्का पड़ने लगा। रामसे ब्रदर्स ने 30 से ज्यादा हिट हॉरर फिल्में बनाई। जितनी फिल्में बनाई वो सभी कम बजट की थी। बॉलीवुड में जब भी किसी हॉरर फिल्मों की बात की जाएगी तो बगैर इस परिवार के अधूरी रहेगी। उनकी पहली फिल्म 2 गज जमीन के नीचे थी, जिसने फिल्मी दुनिया में हॉरर फिल्म की सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये फिल्म जब बनी तब कहा जाता था कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म 1 साल और 50 लाख रुपए से कम में नहीं बनती, लेकिन ये केवल 40 दिनों में 3.5 लाख रुपए में बनी। इस फिल्म में 45 लाख रुपए का फायदा कमाया। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि सभी 7 रामसे ब्रदर्स अपनी बीवियां, पेरेंट्स और एक छोटे से फिल्म क्रू के साथ 2 बसों में बैठी और ये महाबलेश्वर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में पहुंची, जहां 8 कैमरे किराए पर लिए गए थे। इसी में सारी शूटिंग पूरी की गई। कोई सेट भी नहीं बनाया गया। उन्होंने एक्टर्स के लिए कोई कपड़े भी डिजाइन नहीं करवाए, बल्कि एक्टर से अपने कपड़े खुद लाने को कहा। कमरे किराए पर लिए गए थे। जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई, ये हाउस फुल हो गई। रामसे ब्रदर्स की फिल्में आमतौर पर सेक्स और भूत प्रेतों के कॉम्बिनेशन के तौर पर याद की जाती थी। रामसे ब्रदर्स के पिता फतेहचंद यू राम सिंघानी कराची में एक रेडियो की दुकान चलाते थे। जब वो मुंबई आए, उन्होंने अपने नाम के आगे रामसे जोड़ा। वहां उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाने का फैसला किया। उन्होंने शुरुआती 2-3 फिल्में हॉरर नहीं बनाई थी, लेकिन जब ये अच्छी चली तो उन्होंने हॉरर फिल्मों के साथ ही जुड़े रहने का फैसला किया। 70 और 80 के दशक में रामसे बंधुओं का नाम सफलता का पर्याय था। रामसे ब्रदर्स में आमतौर पर सभी 7 भाई प्रोडक्शन से रिलीज तक का काम संभालते थे। उनमें कोई प्रोड्यूसर था तो कोई डायरेक्टर था। ये भाई म्यूजिक कंपोजिंग, कैमरामैन, एडिटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन में भी उस्ताद थे। ये केवल फिल्म ही नहीं बनाते थे, बल्कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते थे। जब भी रामसे ब्रदर्स फिल्में बनाते थे तो उनकी बीवियां यूनिट के खाने से लेकर मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी संभालती थी। रामसे बंधुओं में तुलसी रामसे की मृत्यु 2-3 साल पहले हो गई थी, जबकि श्याम रामसे का निधन 18 सितंबर को हुआ। इसके अलावा रामसे बंधुओं ने कुमार, केशु, किरण, गांगुली और अर्जुन रामसे भी शामिल है। अधिकतर फिल्मों में निर्देशन का काम तुलसी और श्याम ने संभाला, तो स्टोरी और स्क्रीन प्ले का काम कुमार रामसे, प्रोडक्शन डिजाइन का काम अर्जुन, सिनेमाटोग्राफी का काम गांगुली रामसे और केशु रामसे ने म्यूजिक एंड साउंड का काम किरण रामसे ने संभाला। अब तो रामसे ब्रदर्स की तीसरी और चौथी पीढ़ी भी आ गई है। इनमें से कुछ फिल्म निर्माण से जुड़े हैं तो कुछ अलग क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दरअसल 90 के दशक के बाद रामसे ब्रदर्स का तिलिस्म टूटने लगा
और उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। 1990 में लोगों का रुझान कम होने की वजह से उन्होंने बी ग्रेड की कई हॉरर फिल्में बनाई। अब नई तकनीक और बदले रुझान के साथ इंटरनेट पर फिल्मों के प्रसार के बाद उनकी फिल्मों का बाजार खत्म हो गया। रामसे ब्रदर्स का ग्राउंड फ्लोर ऑफिस पिछले 18 सालों से भी ज्यादा समय से बंद पड़ा है। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि हिंदी हॉरर फिल्मों का अकेला शहंशाह घराना रामसे ब्रदर्स ही है।